गुज़श्ता तकरीबन 5-6 साल से हर कोई ये समझ रहा था कि बांग्लादेश में तो कोई इनकलाब नहीं आ सकता। उसकी एक वजह ये बयान की जाती थी कि बांग्लादेश ने इतनी माशी तरक्की कर ली है, लोग इतने खुशहाल हो गए हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत से वो बाहर निकाल के ले आए हैं। अब तो वहाँ पर जो मर्ज़ी कर लो, लोगों को कत्ल करो, लोगों को दहशतगर्द कह के उनको गिरफ्तार करो, उनको मिसिंग पर्सन बनाओ, लोग खामोश रहेंगे। लेकिन ये बुनियादी फ़लसफ़ा जो है, वो बांग्लादेश के अवाम ने गलत कर के दिखा दिया। और गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से 2009 से लेके अब तक हसीना वाजिद की इंडिया बैक्ड जो गवर्नमेंट थी, उसको उल्टा दिया। दूसरी चीज़ एक बहुत अहम है कि लोग इस बात पर भी बांग्लादेश के अंदर सबसे अहम नारा जो गूंजा है, जो मैं अभी 2 मिनट में आपको सुनाता हूं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तहरीक शुरू हुई है शुहदा के वरसा के कोटे से। तो जब लोगों को शहीदों के नाम ले लेके उन पर जुल्म किया जाता है, तो लोग उन शहीदों की भी इज्जत करना बंद कर देते हैं। बांग्लादेश में 1971 से बाद जब वहां शेख मुजीब की गवर्नमेंट आई थी, तो शेख मुजीब की गवर्नमेंट के अंदर आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर जितने लोग थे जिनने कुर्बानियां दी थी 1971 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हुए, उनको एक इज्जत और मकाम दिया गया था। और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है, उस म्यूजियम को आग लगाई, क्योंकि असल में वो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि उस सारी की सारी मूवमेंट के अंदर, अगरचे कि वो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको छोड़ के चली गई, लेकिन उन्होंने उनको पकड़ के हिंदू के सामने बेच दिया। मैं सिर्फ एक चंद सेकंड का आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वो बच्चियों के अंदर भी कितना जोश था, जिसकी बुनियाद पे वो लड़ी हैं। रजाकार बुनियादी तौर पर ताने के तौर पे पूरे बांग्लादेश में इस्तेमाल होता था कि ये वो लोग थे कि जो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारत की उस हेजेमनी के खिलाफ लड़ रहे थे। वो लोग कहते थे कि हम याया खान के लिए ये कुर्बानी नहीं दे रहे, हम पाकिस्तान की फौज के लिए ये कुर्बानी नहीं दे रहे, हम बुनियादी तौर पर यहां पर जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं कि ये एक हाथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मिलके एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मिलके पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो मशरकी पाकिस्तान जो है वो हमसे आजाद हो जाए। ये मेरे हाथ में इस वक्त आर्काइव्स हैं, जो कि अमेरिका की आर्काइव्स हैं, और ये आर्काइव्स वो पेपर्स हैं 1971 के, जो उस वक्त खत लिखे गए थे, जो उस वक्त निक्सन की और इंदिरा गांधी की और इन लोगों की आपस में मुलाकातें हुई थी, और अब उन्होंने इसको ओपन कर दिया। मैं इनमें ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी एक चीज ये थी कि वो लोग अमूमन पाकिस्तान के हमारे जितने भी लोग थे, ये गुज़श्ता तकरीबन 6-7 साल से मशवरा दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ हसीना वाजिद वाला सलूक करो, एक लफ्ज होता है तुन के रखो। देखिए कमाल कर दिया उन्होंने, मजहब के नाम पे सियासत पे पाबंदी लगा दी, खत्म हो। उन्होंने जनाब जिसको चाहा उठा लिया, तुम भी ऐसे करो, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर तुम माशी तरक्की पैदा करो, एकदम जबरदस्त किस्म की बात हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, और सोचा गया था कि हम लोग जो हैं SIFC वगैरह जो है उसके
अंदर हम फौज को भी ले आएंगे और अचानक पैसे ले आएंगे और फिर उसके बाद जिसको जो चाहे करेंगे। लेकिन मैं यहाँ 2-3 फिगर्स से शुरू करता हूं कि कैसे उन लोगों ने हमारे जुल्म के खिलाफ भी आवाज बुलंद की और फिर इस वक्त भारत के जुल्म के खिलाफ भी आवाज बुलंद की और उन्होंने भारत बैक्ड गवर्नमेंट खत्म करके परे मारी। 1 साल उन्होंने बांग्लादेश में इंडिया की मसनूआत का बाइकाट हुआ। जिस वक्त पाकिस्तान के साथ ये लोग थे, हमने पूरी कोशिश की वो कैसे अलग हो जाए। 1959 में 19 वफाकी सेक्रेटरी थे, जिनमें से एक भी मशरकी पाकिस्तान से नहीं था, सारे मगरबी पाकिस्तान से थे। 41 जॉइंट सेक्रेटरी थे, जिनमें से 3 मशरकी पाकिस्तान से थे। 133 डिप्टी सेक्रेटरी थे, जिसमें से 10 मशरकी पाकिस्तान थे सिर्फ। 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे फौज में, एक भी मशरकी पाकिस्तान से नहीं था। 21 मेजर जनरल थे, उनमें से एक मशरकी पाकिस्तान से था। 35 ब्रिगेडियर थे, उनमें से एक मशरकी पाकिस्तान से था। 218 लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनमें से 10 मशरकी पाकिस्तान से थे। 650 मेजर से, उनमें से सिर्फ 60 मशरकी पाकिस्तान से थे। एयरफोर्स का जहां तक हाल है, 640 ऑफिसर में से 7 अफसर सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में से थे, जिनमें से एक MM आलम था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, एक वक्त में 5 तैयारे गिरा के। नेवी वो चीज है जिसमें वो लोग सारा वक्त किश्तियों पे चलने वाले 593 नेवी के अफसरान थे, जिनमें से एक भी मशरकी पाकिस्तान से नहीं था। पहला 5 ईयर प्लान जब आया है 1955 में, उनमें से 26% उनका हिस्सा था मशरकी पाकिस्तान का, जिनकी पॉपुलेशन 57% थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1960 से 1965 था, उसमें 32% हिस्सा था। और थर्ड 5 ईयर प्लान में 1965 से लेकर 70 तक हमने हातम तय की कब्र पर लात मार के 36% हिस्सा दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा खुदाफिज उन्होंने नहीं कहा। मैं आज भी अपने बेशुमार दोस्तों से ढाका में बात कर रहा था, उन्होंने कहा ना हमने 70 में आपको खुदाफिज कहा था, आपने हमें खुदाफिज कहा, ना हम आपको आज खुदाफिज कहना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, वहां बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, बुजुर्ग आदमी है, उसने वो तफज्जल मानक मियां साहब के अखबार के अंदर उसका आगे से काम करना, उस वक्त तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी 20 साल, बड़ी खूबसूरत किताब। वो कहता है कि हम उस वक्त भी उस जनता से लड़े थे जो आपको भी लूट रही थी और हमें भी लूट रही थी। हम आज भी हमने उस जनता को उठा के परे मारा।